How are you doing? आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। पब्लिक स्पीकिंग जब बहुत से लोग करते हैं लेकिन फिर भी वो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं हो पाती, विच बिकम्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? पब्लिक स्पीकिंग के लिए सबसे पहले क्या होती है और उसके बाद क्या चीज़ें उसमें इम्पॉर्टेंट होती है और फिर उसका सोल्यूशन क्या है। पब्लिक स्पीकिंग मतलब फ्रेंड्स, कुछ लोगों के सामने हम खड़े होकर बोल रहे हैं, चाहे वो ऑडियंस एक हो या ज़्यादा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑडियंस इज़ एन ऑडियंस। तो अगर आप किसी के भी सामने बोल रहे हो, खड़े होकर या फिर बैठकर, ऑब्वियसली मैं भी पब्लिक स्पीकिंग कर रही हूँ इस समय, तो वो कहलाती है आपकी पब्लिक स्पीकिंग, जहाँ पर आप अपने थॉट्स को, आपके जो मन के अंदर है, अपनी कॉन्वर्सेशन में आप एक्सप्रेस करते हैं, तो वो आपकी पब्लिक स्पीकिंग होती है। स्पेशली जब हम स्टेज पर खड़े होकर बोलते हैं तो उसे खास तौर से स्टेज स्पीकिंग कहा जाता है और वही आपकी पब्लिक स्पीकिंग भी होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ की इम्पोर्टेंस होती है? जो अब स्पीकर होता है वो बहुत अच्छे से तैयारी करके आया होता है कि मैं जाऊंगा, सबको इम्प्रेस करूंगा, मेरी स्पीच बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। लेकिन हर बार ऐसा हो जाए? बिकॉज स्पीकर चाहे कितनी भी तैयारी करके गया हो, हम लोग बातों को भूल जाते हैं। यस माय फ्रेंड्स, इस बात को एक्सेप्ट कीजिए कि हम अपनी बातों को भूल जाते हैं। जो भी किसी ने, सामने वाले ने हमें बताया, हमें अच्छा ज़रूर लगता है सुन के, फीलिंग बहुत अच्छी आती है कि अरे वाह, अच्छा बोला। लेकिन अगर हमसे बाद में पूछा जाए इन दी ऑडियंस, व्हेनेवर वी आर सिटिंग इन दी ऑडियंस, वो चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, और अगर आप भूल जाते हैं तो आपको वर्ड्स तो बिल्कुल याद नहीं रहेंगे, लाइनें क्या बोली थी याद नहीं रहेंगे। हाँ, एक आध चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा दिल को छू जाती हैं वो याद रह जाती हैं। फ्रेंड्स, मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि मैंने एक बार प्रेजेंटेशन दी थी और मेरी प्रेजेंटेशन का जो टाइम था वो सिर्फ 10 मिनट्स था। प्रेजेंटेशन का टाइम 10 मिनट्स था। मैंने उसको पूरे 10 मिनट्स में ख़त्म कर दिया प्रेजेंटेशन को। आप कहेंगे 10 मिनट तो कोई ज़्यादा नहीं है, छोटी सी प्रेजेंटेशन है, आई एग्री विद दैट। लेकिन जब मैंने ऑडियंस से पूछा कि आपको क्या याद है मेरी प्रेजेंटेशन के बारे में, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, एवरीबडी गॉट ज़िप्ड। किसी को याद नहीं था मैंने क्या बोला। हाँ, प्रेजेंटेशन अच्छी थी, इतना सबने मेरे को बोला। और जब मैंने पूछा कि एग्जैक्टली बताओ आपको उसमें क्या अच्छा लगा, तो कोई भी मुझे जवाब नहीं दे पाया। देन यही चैलेंज होता है फ्रेंड्स। तो हमने क्या करना है ऐसी सिचुएशन? फ्रेंड्स, जब भी आप हो, कभी भी आपको स्पीकिंग की अपॉर्चुनिटी मिली हो, आपने स्टेज पर जाना हो, तो आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले लोगों को बताना है कि मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। ये बताने के बाद जब भी आपका जो पॉइंट ख़त्म होता है, जैसे मान लीजिए आपने कहा मैं XYZ के बारे में बात करने जा रहा हूँ और मैं इसके बारे में अपने 3 पॉइंट्स बताऊँगा। पॉइंट नंबर 1 ये है, पॉइंट नंबर 2 ये है और पॉइंट नंबर 3 ये है। पॉइंट नंबर 1 के बारे में मुझे ये कहना है। अब मैंने अपना पॉइंट नंबर 1 ख़त्म कर दिया। आपने क्योंकि शुरुआत भी की है तो आपको ख़त्म भी करना होता है, तो वो वाली लाइन जो है होती है आपकी, वो कंप्लीट करनी होती है। फिर आप बोलेंगे बात, अब मैं इस, तो आपको वो पॉइंट बताना है माय फ्रेंड्स। अब ये पॉइंट नंबर 2 ख़त्म हो गया तो आप कह सकते हैं कि अब मैंने पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 अभी तक फिनिश किए हैं। फिर आता है आपका पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 के बारे में भी आपको बताना है कि मैं अब आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। और जब ये पॉइंट नंबर 3 भी आपका फिनिश हो जाए तब आपने बोलना है अब मैंने अपने पॉइंट आपको बताया। फ्रेंड्स, लोग इसके बताने के बावजूद भी भूल जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, रादर आई शुड से 95% चांसेस होते हैं कि लोग रिटेन करते हैं। अब टुवर्ड्स द एंड आपने क्या करना है? आपने टुवर्ड्स द एंड फिर से उनको बताना है कि मैंने इस टॉपिक के बारे में बात की और मैंने ये वाले पॉइंट्स कवर किए, ताकि उनको लास्ट तक ये वाले पॉइंट्स याद रहे। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आज आपसे बात की कि आपको अपनी स्पीच देते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस समय जो मैंने बताई, आपको ये बताना है
उसका टाइटल और उसमें आप क्या कवर करेंगे, नंबर 1। फिर जो आपको उसके सब पॉइंट्स होंगे, जो आपके मेन सब पॉइंट्स होंगे, आपने उनको भी कवर करना है। आपने बोलना है अब मैं इस पॉइंट नंबर 1 के बारे में बताऊंगा जो इस बारे में है। उसके बाद उसकी क्लोजिंग करेंगे आप कि अब मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 के बारे में बता दिया। फिर आएंगे आप पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 2 के बारे में बताने के बाद आप उसकी पूरी कंप्लीट करेंगे, जो भी कुछ आप एग्जाम्पल देना चाहते हैं या कहना चाहते हैं। फिर आप बोलेंगे अब मैंने आपको पॉइंट नंबर 2 के बारे में बता दिया, अभी तक मैंने आपके साथ पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 कवर किए। एंड देन आएंगे आप नेक्स्ट पॉइंट पर, विच इज़ पॉइंट नंबर 3 इन दिस केस। अगेन आप बोलेंगे कि मैंने पॉइंट नंबर 1 के बारे में बताया है, सॉरी पॉइंट नंबर 1 के बारे में बता दिया, पॉइंट बता दिया। और अब जो मैं पॉइंट नंबर 3 बताने जा रहा हूँ वो ये है। और फिर पॉइंट नंबर 3 जो फिनिश हो जाएगा तब आप फिर से बोलेंगे अभी तक मैंने आपको पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 के बारे में बताया। और पॉइंट नंबर 1, 2, 3 नहीं बोलना है, आपने बोलना है पॉइंट नंबर 1 ये था, पॉइंट नंबर 2 ये था और पॉइंट नंबर 3 ये था। उसके बाद जब हम फाइनल क्लोजिंग पर आते हैं फ्रेंड्स, तब आपने क्या करना है, आपने बताना है कि मैंने आज आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप सबके साथ मैंने डिस्कस किया और इसको डिस्कस करने के बाद मैंने आपके साथ ये 3 पॉइंट्स शेयर किए। तो सबसे पहले आपको बताना है कि क्या आप बताने जा रहे हैं एंड टुवर्ड्स द एंड आपको बताना है कि आपने क्या बता दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इससे क्या होता है, हमको फ़ायदा होता है कि हम एज स्पीकर्स चले तो जाते हैं स्टेज पर, लेकिन हम तो बता देते हैं अपनी बात, लेकिन ऑडियंस को याद नहीं रहती। वो अपनी अपनी डिस्ट्रैक्शंस जो उनकी होती है उसमें बिजी रहते हैं। कोई मोबाइल फ़ोन में बिजी रहता है, किसी को घर की प्रॉब्लम है, किसी को ऑफिस की टेंशन है, किसी के रास्ते में आते हुए कोई बात हो गई है। तो इस तरह की चीज़ें ना नॉर्मल लाइफ में होती रहती हैं। तो अपनी तरफ अटेंशन लेने के लिए भी ये बहुत हेल्प करता है। तो बार बार बताते रहिए कि आप क्या बताएंगे और क्या बता दिया है। इससे लोगों को बहुत मदद मिलती है और आपकी बताई हुई चीज़ें उनको याद रहती हैं, जो भी कुछ आप अपने एग्जाम्पल्स आपने शेयर किया। दिस इज़ वन थिंग फ्रेंड्स। आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप इस समय मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप में से बहुत लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है, सो लेट मी जस्ट रीड आउट योर नेम्स। आनंद मेहता जी, हेलो, हाउ आर यू डूइंग, वेलकम टू माय बी लाइव सेशन। सुरेंद्र बंजारे जी, वेलकम टू माय बी लाइव सेशन। अनिल कुमार जी, वेलकम टू माय बी लाइव सेशन। कार्तिक कारिया जी, वेलकम टू माय बी लाइव सेशन। फ्रेंड्स, तो मैंने आज आपको बताया कि मैंने आज आपके साथ शेयर किया कि अपने स्पीचेस देते हुए हम क्या क्या चीज़ें शेयर कर सकते हैं और किस तरीके से अपनी स्पीच को और इफेक्टिव बना सकते हैं। उन पॉइंट्स को याद रखिएगा। आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके मुझे बता सकते हैं। ये मेरा वीडियो जो है आपको फेसबुक पर भी मिलेगा, आपको यूट्यूब पर भी मिलेगा। एंड दिस इज़ अंजलि गुप्ता साइनिंग ऑफ टिल वी मीट अगेन। बाय बाय, सी यू।